का खलनायक मतलब कि संजू बाबा की उन 15 फिल्मों के बारे में जो बनना तो स्टार्ट हुई लेकिन अल्टीमेटली आगे चलकर कभी कंप्लीट ना हो सकी। यकीन मानो अगर ये फिल्में बनती और रिलीज होती तो ये भी संजय दत्त की कुछ बेहतरीन फिल्मों में गिनी जा रही होती। सच में कुछ फिल्मों की कहानी तो काफी दमदार थी ही और लंबी चौड़ी स्टार कास्ट भी रखी जा रही थी। यहाँ तक कि कुछ फिल्मों के तो पोस्टर भी रिलीज कर दिए गए थे लेकिन कभी बजट के प्रॉब्लम चलते या किसी और प्रॉब्लम के चलते ये फिल्म नहीं बन पाई और लिटरली इनको हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। जैसे कि 90 के दशक में संजय दत्त की बंदूक मूवी को अनाउंस करा गया था। लंबी चौड़ी स्टार कास्ट रखी जा रही थी जैसे कि संजय दत्त, जैकी श्रॉफ, मनीषा कोइराला जैसी स्ट्रॉन्ग कास्ट रखी जा रही थी। अगर देखा जाए तो 90 के दशक में लोग ज्यादातर एक्शन रोमांटिक फिल्में देखना पसंद किया करते थे। मशहूर डायरेक्टर महेश भट्ट बंदूक मूवी का डायरेक्शन कर रहे थे जो लिटरली काफी सुपरहिट फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके हैं जैसे कि नाम, डुप्लीकेट, दिल है कि मानता नहीं, ये है मुंबई मेरी जान। सिंपल सी बात है, अगर ये पिक्चर बनकर रिलीज होती तो बॉक्स ऑफिस पर पैसों की ताबड़तोड़ बरसात करती। अगर देखा जाए तो संजय दत्त बंदूक पिक्चर के अंदर विलन का रोल प्ले करते, दूसरी तरफ जैकी श्रॉफ पुलिस के किरदार में नजर आते लेकिन अल्टीमेटली शूटिंग शुरू होने से पहले ही किसी अननोन रीजन की वजह से इस फिल्म को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। इसके बाद साल 1992 को संजय दत्त की एक और मूवी को रिलीज करा गया था जिसका टाइटल था क्रेजी कोल। 90 के दशक का एक बिगेस्ट प्रोजेक्ट हो सकता था जिसमें लंबी चौड़ी स्टार कास्ट रखी जा रही थी। अनिल कपूर, शाहरुख खान, संजय दत्त, माधुरी दीक्षित, जूही चावला और आपको मालूम है इस फिल्म का डायरेक्शन कर रहे थे मशहूर एक्टर और डायरेक्टर राकेश रोशन। अगर ये फिल्में बनकर रिलीज होती और लंबी चौड़ी स्टार कास्ट की वजह से जरूर ब्लॉकबस्टर होती लेकिन अफसोस क्रेजी कोल फिल्म कभी बनी नहीं पाई और ना ही किसी अननोन रीजन की वजह से रिलीज हो पाई। तीसरे नंबर पर आती है जय देवा। साल 1993 को अनाउंस किया गया था। लीडिंग कास्ट में मौजूद है मिथुन चक्रवर्ती, संजय दत्त, माधुरी दीक्षित। जो इस पिक्चर की कहानी थी ना वो लिखी थी रीमा नाथ राकेश ने जो कि इससे पहले काफी बड़ी फिल्मों की कहानी लिख चुके हैं जैसे कि साजन, हम तुम्हारे हैं सनम, याराना, दिल तेरा आशिक। अगर देखा जाए तो साल 1993 में शूटिंग स्टार्ट करने का प्लान बना लिया था। आप सभी लोगों ने संजय दत्त, सलमान खान की साजन फिल्म को जरूर देखा होगा। साजन पिक्चर की तरह जय देवा मूवी की कहानी भी मिलती जुलती थी और इस वाली पिक्चर के अंदर नाक के बराबर एक्शन दिखाया जाता और दूसरी तरफ मिथुन चक्रवर्ती को दिखाया जाता जो माधुरी दीक्षित से काफी ज्यादा प्यार करता। पोस्टर रिलीज होने के बाद भी अल्टीमेटली किसी अननोन रीजन की वजह से ये पिक्चर कभी रिलीज ही ना हो सकी। 4 नंबर पर आती है सीमा। लीडिंग कास्ट में मौजूद थे अक्षय कुमार, संजय दत्त, श्रीदेवी और राहुल रॉय और दूसरी तरफ मिथुन चक्रवर्ती भी छोटे से रोल में दिखने वाले थे। डायरेक्शन कर रहे थे महेश भट्ट, प्रोड्यूस कर रहे थे मुकेश भट्ट। बात है साल 1993 की जब इस फिल्म को अनाउंस किया गया था। सीमा एक रिकॉर्ड्स ब्रेकिंग फिल्म बन सकती थी जो लिटरली 90 के दशक में काफी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड्स तोड़ सकती थी लेकिन दोस्त ये फिल्में भी और फिल्मों की तरह कभी रिलीज ही ना हो सकी। 5 नंबर पर आती है संजू बाबा की एक और अनरिलीज्ड मूवी दुश्मन जिसका डायरेक्शन कर रहे थे मुकेश भट्ट। लीडिंग कास्ट में नजर आने वाले थे अजय देवगन, संजय दत्त, सुनील शेट्टी, पूजा भट्ट, रवीना टंडन और ममता कुलकर्णी और प्रोड्यूस कर रहे थे नितिन मनमोहन। बात है साल 1994 की जब इस प्रोजेक्ट को अनाउंस किया गया था। 19 के बड़े सुपरस्टार कॉम्बिनेशन इस पिक्चर को जरूर सुपरहिट बनाते। दोस्त इन तीनों एक्टरों के साथ दुश्मन
बच्चन पहली पिक्चर होने वाली थी, लेकिन कहते हैं ना अच्छी फिल्म कभी रिलीज ही नहीं होती। अगली पिक्चर आती है लूट केस। बात है साल 1992 की, जब इसे अनाउंस किया गया था। लीड कास्ट में मौजूद थे विनोद खन्ना, मिथुन चक्रवर्ती, संजय दत्त, शक्ति कपूर और जॉनी लीवर। इसके अलावा म्यूजिक दे रहे थे अनु मलिक, राइटर और डायरेक्शन कर रहे थे संजय गुप्ता। यकीन मानो इस पिक्चर में संजय दत्त, विनोद खन्ना, मिथुन चक्रवर्ती एक साथ स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आते, जो इस पिक्चर को आसानी से सुपरहिट बना सकती थी। डायरेक्टर संजय गुप्ता की पहली मूवी लूट केस होने वाली थी, जिसे वो डायरेक्ट करना चाहते थे, लेकिन अल्टीमेटली किसी अननोन रीजन की वजह से ये बड़ा प्रोजेक्ट कभी रिलीज ही ना हो सका। 7वें नंबर पर आती है अर्ध। साल 1994 को अनाउंस किया गया था। वैसे बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर महेश भट्ट फिल्म का डायरेक्शन कर रहे थे। लीडिंग कास्ट में नजर आने वाले थे अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, संजय दत्त, शाहरुख खान, जूही चावला, माधुरी दीक्षित और पूजा भट्ट। संजय दत्त इस मूवी के अंदर हमको एक काफी इम्पोर्टेंट रोल में नजर आते। दूसरी तरफ माधुरी दीक्षित और जूही चावला को दिखाया जाता, जो काफी अच्छे दोस्त होते हैं। लिटरली ये फिल्म कभी शूटिंग स्टेज तक पहुंच ही नहीं पाई। सिट यार। 8वें नंबर पर आती है एक और जानी दुश्मन। बात है साल 1995 की, जब इसे अनाउंस करा गया था। और आपको बता दूं ये फिल्म जानी दुश्मन का सीक्वल होने वाली थी। राजकुमार कोहली इस पिक्चर को प्रोड्यूस कर रहे थे। लीडिंग कास्ट में नजर आने वाले थे सुनील दत्त, संजय दत्त, शत्रुघ्न सिन्हा, रेखा, सनी देओल, धर्मेंद्र, अक्षय कुमार, अजय देवगन और सुनील शेट्टी। यकीन मानो काफी अच्छी चौड़ी लंबी कास्ट रखी जा रही थी इस मूवी में, लेकिन दोस्त अल्टीमेटली मेकर्स इस प्रोजेक्ट को कभी हैंडल ही नहीं कर पाए और इसे हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। अगली पिक्चर आती है काल। लीडिंग कास्ट में नजर आने वाले थे अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, संजय दत्त, अमृता सिंह और डिम्पल कपाड़िया। स्टोरी लिखी थी सलीम जावेद ने, डायरेक्शन कर रहे थे टीनू आनंद। बात है साल 1987 की, जब इस फिल्म को अनाउंस करा गया था। विनोद खन्ना और अमिताभ बच्चन की आइकॉनिक जोड़ी इस मूवी में हमें देखने को मिलती, लेकिन किसी अननोन रीजन की वजह से ये पिक्चर कभी रिलीज ही नहीं हो पाई। 10 नंबर पर आती है संघर्ष। लीडिंग कास्ट में मौजूद थे अक्षय कुमार, संजय दत्त, आदित्य पांचोली, पूजा भट्ट और अनुपम खेर। डायरेक्शन कर रहे थे महेश भट्ट। बात है साल 1993 की, जब इस फिल्म को अनाउंस किया गया था। अगर देखा जाए तो संजय दत्त और अक्षय कुमार के फैंस के लिए संघर्ष बिगेस्ट प्रोजेक्ट होने वाला था, लेकिन अल्टीमेटली किसी अननोन रीजन की वजह से ये मूवी कभी रिलीज ही ना हो सकी। 11 नंबर पर आती है वापसी। लीडिंग कास्ट में मौजूद थे संजय दत्त, अक्षय कुमार, करिश्मा कपूर। डायरेक्शन कर रहे थे रमेश सिप्पी। इस पिक्चर के अंदर वन ऑफ द बेस्ट रेयर कॉम्बिनेशन देखने को मिलता, सुनील शेट्टी और अक्षय कुमार का। लगभग 10-20% शूटिंग होने के बावजूद ये फिल्म किसी अननोन रीजन की वजह से रिलीज ही ना हो सकी। 12 नंबर पर आती है चल मेरे भाई। बात है साल 1995 की, जब इसे अनाउंस करा गया था। लीडिंग कास्ट में मौजूद थे सनी देओल, संजय दत्त, अक्षय कुमार, अजय देवगन और जूही चावला। डायरेक्शन कर रहे थे मशहूर एक्टर और डायरेक्टर राकेश रोशन। 4 हीरोज का कॉम्बिनेशन एक साथ दिखाया जाता चल मेरे भाई पिक्चर में। 90 के दशक में दर्शक इन अभिनेताओं की पिक्चरों को देखने के लिए बिल्कुल पागल हो जाया करते थे, लेकिन किसी अननोन रीजन की वजह से ये पिक्चर कभी रिलीज ही ना हो सकी। हालांकि इससे पहले संजय दत्त और सलमान खान की इसी नाम से एक पिक्चर आ चुकी थी और उसका भी टाइटल था चल मेरे भाई, लेकिन आपको बता दूं वो दूसरी पिक्चर थी और ये अलग टाइप की पिक्चर थी। तो कमेंट्स में ये मत बोलना कि ये मूवी ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है। खैर 13 नंबर पर आती है रक्षक। लीडिंग कास्ट में मौजूद थे विनोद खन्ना, संजय दत्त, राज बब्बर, अमृता सिंह, अनुपम खेर, परेश रावल।
सिंपल। जो इस पिक्चर की कहानी थी ना वो लिखी थी रॉबिन भट्ट ने, डायरेक्शन कर रहे थे महेश भट्ट। बात है साल 1987 की, जब इस फिल्म को अनाउंस किया गया था। टाइटल को देखकर ऐसा लग रहा था कि एक एक्शन मसालेदार पिक्चर होने वाली थी। अनफॉर्चुनेटली 50-60% शूटिंग होने के बाद मेकर्स ने किसी अननोन रीजन की वजह से शूटिंग को स्टॉप कर दिया गया। और दोस्त ऐसे करते करते ये पिक्चर कभी रिलीज ही ना हो सकी। 14 नंबर पर आती है फ्लाइट। लीडिंग कास्ट में नजर आने वाले थे अमिताभ बच्चन, आदित्य पांचोली, संजय दत्त और जूही चावला। म्यूजिक दे रहे थे राजेश रोशन, डायरेक्शन कर रहे थे संजय गुप्ता। बात है साल 1997 की, जब इस फिल्म को अनाउंस किया गया था, लेकिन अल्टीमेटली शूटिंग स्टेज तक पहुंचने से पहले ही इस प्रोजेक्ट को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। 15 नंबर पर आती है खुदा हाफिज। लीडिंग कास्ट में मौजूद थे अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर, संजय दत्त, डिम्पल कपाड़िया और अमरीश पुरी। पिक्चर की कहानी लिखी गई थी सलीम खान के द्वारा। म्यूजिक दे रहे थे राजेश रोशन, डायरेक्शन कर रहे थे महेश भट्ट। बात है साल 1988 की, जब इस प्रोजेक्ट को अनाउंस किया गया था। मल्टी स्टार कॉम्बिनेशन इस प्रोजेक्ट को जरूर सुपरहिट बना पाता। यकीन मानो 90 के दशक में ये पिक्चर जरूर सुपरहिट बनती, लेकिन किसी अननोन रीजन की वजह से ये पिक्चर कभी रिलीज ही ना हो सकी। दोस्तों ये तो बात हो गई संजय दत्त की ऐसी फिल्मों के बारे में जो बनना तो स्टार्ट हुई लेकिन कभी कंप्लीट ना हो सकी। और आपको क्या लगता है संजय दत्त की वो कौन सी पिक्चर है जो बनती और रिलीज होती तो सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देती? कमेंट्स में जरूर बताना। तो लाइक सब्सक्राइब का बटन दबा देना। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।